बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की जय। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सोमती प्रकाश जी महाराज की जय। धम्मो मंगलमुखिठाम् अहिंसा संयमुतवो देवावत् नमसन्ति यस्य धम्मे संयमनो जातुमस्य बुभेषु वमरो अमियैरसम् नयपुफं किलामि सोयगिणे अपायाम् एमये समणमुता येलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवपुफेषु दानवत्ति शनिरया वयञ्च वित्तिं लभमो प्रणयगोयि उवमयीम् आहागणेषु रियन्ते कुफेषु भूमराजः मोहगारसमबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्यन्ते साहुणोति। श्री ऋषभदेव भगवान को वन्दन बारंबार। 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 श्री ऋषभदेव
ऋषभदेव भगवान को वंदन बारंबार। श्री ऋषभदेव भगवान को वंदन। आदिनाथ आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान का स्तोत्र, जो कि भक्तांबर स्तोत्र के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और जिसकी सबसे ज़्यादा आराधना साधना की जाती है, अपने आप में अद्भुत चमत्कारों से शक्तियों से भरा हुआ ये स्तोत्र है, जिसकी आराधना साधना सर्वथा अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उस श्रृंखला में आज हम लोग और आप लोग भक्तांबर स्तोत्र के 42वें श्लोक का संपूर्ण संपन्न करने जा रहे हैं। 42वां श्लोक ये हमेशा हमेशा के लिए इतना उपयोगी है, इसका प्रभाव है युद्ध लड़ाई झगड़े का अवरोध करने वाला स्तोत्र। इसकी रिद्धि जाप, इसका यंत्र, इसका 1.25 लाख जाप, इसके यंत्र का जो है दर्शन, यंत्र को बना करके रखना, ये सब इस 42वें श्लोक से संबंधित जो आराधना साधनाएं हैं, ये बड़े बड़े युद्ध से राजाओं और रजवाड़ों को रक्षा करने वाला है। और आज के वातावरण में इस श्लोक का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं वो 2 खेमों में बटे हुए हैं और वो एक दूसरे अपने दुश्मन देश को मिट्टी में मिलाने की धमकियां दे रहे हैं। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, जिसमें अपरंपार जनधन की क्षति हुई है, अपरंपार विनाश हुआ है। अभी ये 3रा महायुद्ध अगर हो जाता है तो इसके विनाश की तो कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके विनाश की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। भोपाल में गैस रिस गया था, इससे जो है लोग इतने जख्मी और तकलीफ में आ गए थे, 3 पीढ़ी तक जन्म लेने वाले बच्चे वो भी अपाहिज जन्म लेते थे। इन हथियारों का, इन गैसों का, परमाणु युद्ध का इतना भयंकर प्रभाव पड़ता है कि कई कई पीढ़ियों तक उसका असर जो है नहीं जाता। इतना भयंकर जो है ये हथियारों का प्रयोग है, जिसके लिए आज सारी दुनिया इस खतरे में है। कहीं विश्व युद्ध न छिड़ जाए, कहीं परमाणु युद्ध शुरू न हो जाए, कहीं एक दूसरे को विनाश करने में सारी दुनिया को विनाश के कागार पर न पहुंचाया जाए। तो प्रयत्न भी चल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया 2 खेमों के अंदर बंट गई है। कुछ भारतवर्ष जैसे देश हैं जो सच्चाई का साथ दे रहा है और उग्रवाद का खुल करके विरोध कर रहा है, और दुनिया के ऐसे इतने देश हैं जो उग्रवाद का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। तो विनाश की घड़ी में सारी दुनिया है, 3रे विश्व युद्ध के मुहाने के ऊपर खड़े हैं। इसलिए आज का जो हमारा जाप है, ये पूरा का पूरा जाप हमने इसी सद्भावना के साथ करना है। ये विश्व युद्ध की विभीषिका उसको हमारे सामने ना आए, वो शांत हो, और जितने भी देश हैं और उस देशों के प्रमुख हैं उनको जो सुमति आए, सद्बुद्धि आए, विवेक जागे और दुनिया इस युद्ध के विनाश से बच सके। ऐसे हमने ये जो है जाप करते हुए, पाठ करते हुए प्रार्थना करनी है। और बंदो कितना बड़ा विनाश हो जाता है।
होने को आज दुनिया के अंदर 57 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम देश हैं, जहाँ मुसलमानों के कानून चलते हैं, उनकी सबसे बड़ी संख्या है, इस्लामिक देश कहलाते हैं। 57 देश इस्लामिक देश है और हिंदू देश तो है नहीं। हमारे भारतवर्ष में तो सब रहते हैं। और नेपाल को हिंदू देश शुरू करने की बड़ी कोशिश की थी राजा ने, वहाँ पर भी वो सफल नहीं हुए। तो हिंदुओं का तो एक भी देश नहीं। लेकिन आज मुसलमानों के 57 देश हैं। और इजराइल के ऊपर जो हमास ने युद्ध कर दिया, ये हमास उग्रवादी हैं, जैसे पाकिस्तानी उग्रवादी हमारे देश के ऊपर अटैक करते रहते थे, हमेशा प्रवेश करके कहीं न कहीं धमाका करने की तैयारी करते रहते हैं। ऐसे हमास उग्रवादी संगठन ने बड़ी बेरहमी से इजराइल को उसके ऊपर आक्रमण किया। छोटे छोटे बच्चे, पालने के अंदर चल रहे बच्चे, उनको मारना, पीटना, हत्या करना, यहाँ तक भी गर्भवती महिलाओं का पेट चीर करके बच्चों को निकाल करके उनकी हत्या कर दी। अब कैसी कितनी क्रूरता उनके अंदर है। और कितने ही जो है बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को आज इजराइल कहता है 200 हमारे नागरिक हमास के कब्जे के अंदर हैं। और वो इजराइल कहता है हम रहें या न रहें, हमारा देश रहे या न रहे, लेकिन हमने अपने उन नागरिकों के लिए सब कुछ करना है, हम किसी को ऐसे छोड़ नहीं सकते। और इसी वजह से उसने जहाँ पर हमास का प्रभुत्व है गाजा पट्टी में, उसने कहा गाजा पट्टी का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से खाली कर दो। वो 50 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर चौड़ा है। 50 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, उसमें 35-40 लाख लोग रहते हैं छोटी सी पट्टी में। और इजराइल ने कहा मैंने हमास को छोड़ना नहीं है, इसलिए वहाँ रहने वाले जितने भी हमास से अलावा दूसरे नागरिक हैं उनको कहा तुम बचना चाहते हो तो उत्तरी गाजा को खाली करके चले जाओ, वरना हम सबको खत्म कर देंगे, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। 24 घंटे में, 48 घंटे में तुम लोगों ने यहाँ से निकल के जाना है। अब बंधु होने को मुसलमानों के 57 देश हैं और गाजा के लोग इतनी छोटी पट्टी के अंदर फंसे हुए हैं। और पास में लगता है इजिप्ट, तीनों तरफ इजराइल है, चौथी तरफ समुद्र है, एक ही रास्ता है। लेकिन इजिप्ट भी मुसलमान देश है। वो कहता इजराइल ने बड़ा गलत किया, हम इन लोगों के साथ हैं, फिलिस्तीनी के साथ हैं, हम भाई भाई हैं, लेकिन अपना बॉर्डर खोलने के लिए तैयार है। वो एक भी आदमी को अपने देश के अंदर प्रवेश करने नहीं देता। और इतना चिल्लाते हैं मुसलमान मुसलमान हम एक हैं, अल्लाह को मानने वाले एक हैं, हमारा भाईचारा है। 57 देशों में से एक भी देश ऐसा सामने नहीं आया जिसने कहा वो फंसे हुए हैं, वो मेरे पास आए, यहाँ कैंप लगा करके रहें, जब शांति होगी वापिस चले जाएंगे। क्योंकि इजराइल ने तो कहता मैंने कब्जा तो करना नहीं, उग्रवादियों को खत्म करके फिर तुम आकर के बस जाना। अब ये लोग अपने देश में न लेने को तैयार है, वरना हिंदुस्तान ने जिस समय तिब्बत के अंदर ऐसी बात हो गई, लाखों व्यक्तियों को हमारे भारत के अंदर शरण दिया। ये हमारी सोच, जो भारतीय सोच है, ये सनातन सोच है, ये अपने आप में अद्भुत सोच है। अब इतने देश हैं लेकिन वहां के लोग मर रहे हैं, चारों तरफ से बंद हैं, कहीं जाने की जगह नहीं है, लेकिन कोई देश वहां पर उनको जो है शरणार्थी कैंप लगाने के लिए भी तैयार नहीं है, उनको सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कहता है, चिल्ला चिल्ला के कहता है मेरे पास परमाणु बम पड़े हुए हैं, ये सारे मुसलमानों के हैं, ले जा करके इजराइल के ऊपर फेंक दो, उसको नष्ट कर दो, ये रखे रखे क्या काम आएंगे। लेकिन सहयोग के लिए, कुछ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सिर्फ भारतवर्ष
वहां पर भेज रहा है, सारी चीजें वहां पर भेज रहा है कि हम वहां की जनता की सेवा करेंगे, उनको जरूरत पूरा करेंगे। अपना देश सब कुछ भेज रहा है, लेकिन मुसलमान देश उन लोगों को, उन शरणार्थियों को कुछ देर के लिए लेने के लिए भी तैयार नहीं। उन्होंने कहा तुम नागरिक मत बनाओ अपने देश में, तुम थोड़ी देर के लिए, जब तक युद्ध चलता है तब तक के लिए तो रहने दो, लेकिन कोई देश उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। क्या काम आता है सब कुछ? वो बहुत बड़ी जनसंख्या होने से क्या होता है, या बहुत देश जो अपने होने से क्या होता है? 57 देश में से एक भी देश ऐसा नहीं है चलो गांजा पट्टी के लोगों को मैं ले लेता हूं और जब शांति हो जाएगी मैं भेज दूंगा। तो बंधु कोई काम आने वाला नहीं। ये चिल्लाने वाले कहते हैं, हाय टोला मचाते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन जहाँ सहयोग की बात होती है, सेवा की बात होती है, अहिंसा की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, तो सिर्फ सनातन धर्म वही क्या करता है, काम आता है। वही लोग बांट के खाना सीखते हैं, वही लोग एक दूसरे को सहयोग करना सीखते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है कि वसुधैव कुटुंबकम, कहीं भी तकलीफ है तो उसको सहयोग करो। ये हमारी सनातन संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति आज हमारी जीवित है तो दुनिया के अंदर शांति है, वरना बड़ा आश्चर्य होता। इतने देश और वहां से 35 लाख आदमी उनको कैंप लगाने के लिए थोड़ी देर लेने के लिए तैयार नहीं। बंधु ज्यादा होने से थोड़ी होता है, दया होने से होता है, करुणा होने से होता है, सेवा की भावना होने से होता है। एक दूसरे को मारना हो, अगर ये कत्लेआम करना हो, खून बहाना हो तो सब एक है, लेकिन जहाँ सेवा की बात है वहां पर कोई देश सामने आने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। हम अपनी संस्कृति का गौरव महसूस करें कि हमने तो हमेशा शत्रु को भी गले लगाया, उनको भी सहयोग दिया, कोई भी अपने घर के अंदर आया उसका मान सम्मान किया। ये हमारी भारतवर्ष की सनातन संस्कृति है। तो हम हमेशा, चाहे राजनीतिक धरातल के ऊपर है, देशों को धरातल के ऊपर हो, या हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर हो, सनातन संस्कृति जहाँ रहती है वहाँ पर सुख शांति आनंद मंगल का वातावरण रहता है। इसलिए कुछ न कुछ धर्मयान करना चाहिए, जाप पाठ करना चाहिए। ऐसी मुसीबत आ जाए तो कितने ही अपने लोग मानने वाले हों, लेकिन कोई सहारा देने वाला नहीं होता। इसलिए जाप करना, पाठ करना, आराधना करना, साधना करना, प्रार्थना करना, ये हमारा कर्तव्य जरूर करते रहें और जीवन के अंदर पुण्यवानी बनी रहे और ऐसी कोई परेशानी हमारे जीवन के सामने ना आए, ऐसे प्रार्थना करते रहना चाहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अब हम सब मिलकर के आज भक्तांबर स्तोत्र के 42वें श्लोक उसका संपुट संपन्न कर रहे हैं। अब बड़े मणिमद्र मुनि जी महाराज साहब आज का ये संपुट संपन्न करवा रहे हैं। तहरील से आप लोग इसमें सम्मिलित हो जाइए और अपने पुण्यवानी को बढ़ाइए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। धम्मो मंगलमुखे अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे संयमणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जा बिछाया है, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता, दुख जन्म मरण का मिटता है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत
अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, भक्तांबर स्तोत्र का संपूर्ण आपके समक्ष संपन्न होने जा रहा है। आज 42वें गाथा की हम आराधना करेंगे, उससे पूर्व हम उसकी विधि संपन्न करें। श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी आचार्य, श्री मानतुंग जी गुरुदेव जी वाचनाचार्य भगवान, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपूर्ण प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः। श्री आदिनाथ श्री आदिनाथाय नमः। 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 नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य। 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 नमोत्थणं समणस्य भगवो नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य। नमोत्थणं समणस्य भगवो महावीरस्य। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। 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 भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजोवलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्योद्दिवाकरमयूखशिखापविद्नं तत्कीर्तनातमयुवाशु विदामुपैति यशंस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूत सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरेरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं त्वत्कीर्तनातमयुवासु विदामुपैति बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपा स्तोत्रं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुं वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि ओद्योद्दिवाकरमयूखशिखापवित्तं त्वत्कीर्तनातमयुवाशु विदामुपैति वल्गतुरङ्गगज कस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो दतनक्रचक्रं
को वा तरितुमलमभुनिधिं भुजाभ्यां वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवाशु विदामुपैति सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीसा कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तं प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थं वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतां उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवासु विदामुपैति अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुकरी यत्कोकिल किल मदौ मधुरं विरोति ताचाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतो वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद मा बलवतामपि भूपतीनाम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवाशु विदामुपैति तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी सूर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवासु विदामुपैति मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति शतान्नलिनी दलेषु मोक्ता फलादुतिमुपैति ननु दबिन्दो वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवताम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवासु विदामुपैति आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवासु नात्वद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं येयनास्तसमं करोति वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीम माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवासु विदामुपैति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यङ्ग्रतो समुपयाति जनस्य चक्षु पृत्वा पया शशिकरधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तुयीक्षे वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवताम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवासु विदामुपैति एषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हिरोपमस्ति वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवताम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं तत्कीर्तनातमयुवासु विदामुपैति वक्त्वं कति सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्हृदयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं वल्गतुरङ्ग माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्योद्दिवाकरमयोखशिखापवेतं
त्वत्कीर्तनातमयुवा सुविधामुपैति पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनम् ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं माजो बलं बलवतामपि भूपतीनामोद्योद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं तत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति क्षेत्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किमन्दरादृशिखरम् वल्गातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं त्वत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलान दीपो परस्समसिनाथ जगत्प्रकाश वल्गातुरंग माजो बलं बलवतामपि भूपतीनामोद्युद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं तत्कीर्तनातमयो वा नास्तं कदाचिदुभयासि न राहुगम्ये स्वस्तीकरोषि सहसा युग नभोधरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके वल्गातुरंग गजगर्जित माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं त्वत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सन विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं वल्गातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं त्वत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति किं सर्वरीषु शशिना हि विवत् योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कारे कि जलधरेर्जलभारनम्रे वल्गातुरंग गजगर्जित माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं त्वत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि वल्गातुरंग गजगर्जित उद्युद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं तत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि वल्गातुरंग गजगर्जित उद्युद्दिवाकरमयूखशिखा भवेतं त्वत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं वल्गातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखा तत्कीर्तनातमयो वा सुविधामुपैति त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसा मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य नान्ये शिवा शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था
वल्गातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो मलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूख तद्कीर्तनातमयुवासुविदामुपैति त्वामा वयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकीर्तुं योगीश्वरं विदितयोऽङ्ग ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्योद्दिवाकरमयो तद्कीर्तनातमयुवासुविदामुपैति बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा धातासि धीर शिवमार्गविदे विधानात् व्यक्तं तमेव भगवन् वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलां तोभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूप उद्योद्दिवाकरमयूखशिखापवित्रं त्वद्कीर्तनातमयुवा को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः संसितो निरवकाश स्रजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखापवित्रं त्वद्कीर्तनातमयुवा ओच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीम सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो बिम्बं वियदुलसदां सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवताम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखापवित्रं तद्कीर्तनातमयुवासुविदा कुन्दाग्रभाचारुशोवं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तमोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मोक्ताफलाप्रकरजालविवे प्रख्यापयात्रिजगतः परमेश्वर गजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखापवित्रं त्वद्कीर्तनातमयुवासुविदामुपैति अन्नैरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गम सधर्मराज जय घोषण घोषका सङ्खेदुं दुमिर्ध्वनति ते वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्युद्दिवाकरमयूखशिखापवित्रं त्वद्कीर्तनातमयुवासुविदामुपैति मन्दारसुन्दरनमेरु सन्दानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा
गन्धोदबिन्दुसुवमन्दमरोत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसान्ततिर्वा वल्गातुरङ्गगजगर्जित सोम्रात्मभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोक्यः त्रयं दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्वद्दिवाकरमयो दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं वल्गातुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूप ओद्यदिवाकरमयोखशिखापवितं त्वत्कीर्तनातमयो वासुविदामुपैति स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गनिष्ठ साधर्मतथ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्योद्दिवाकरमयो उन्हीन्द्र हेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पल्योलसन्नकमयोकशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजौ इत्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रहतान्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि वल्गा ओद्यद्दिवाकरमयोखशिखा भवेत्तं तत्कीर्तनातमयुवा मत्भ्रमद्भ्रमरनादविविर्दकोपं नैरावताभमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदासितानां वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखा भवेत्तं त्वत्कीर्तनातमयुवा भिन्ने बकुम्भगलदुज्जलशोणिताक्त मुक्ता फलाप्रकरभूषित बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्योद्दिवाकरमयोखशिखा भवेत्तं तत्कीर्तनातमयुवा कल्पान्तकालपवनोधतवन्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगीर्तुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ओद्योद्दिवाकरमयोखशिखा भवेत्तं त्वत्कीर्तनातमयुवा रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमा आक्रामते क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नाम नागदमनि वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखा भवेत्तं तत्कीर्तनातमयुवा सुविदामुपैति वल्गतुरङ्गगजगर्जित माजो बलं बलवतमपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयोखशिखा भवेत्तं त्वत्कीर्तनातमयुवा सुविदामुपैति वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीम
कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाहा वेगावतार तरणातुरयोध्य भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वदपाद पंकजवना सैनो लभन्ते अम्गातुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयो खशिखा भवेद्दम् तत्कीर्तनाथमयो वासुविदामुपैति अम्भोनिधौ चुवितभीषणनक्रचक्र पाठीन पीठभयदुल्लणवार्णवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितया न पात्र प्रासंविहाय अम्भोतुरङ्ग गजगर्जित भीमनाद माजो उद्योद्दिवाकरमयोग तत्कीर्तनाथमयो वासुविदामुपैति उद्भूतभीषणदलो करभारभुग्ना शौचान्दकामृतगतां तदपादपङ्कजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा वल्गातुरङ्गगजगन् ओद्योद्दिवाकरमयो खशिखा भवेद्दं तत्कीर्तनाथमयो आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्ग गाढं बृहन्निगृह्णकोटिनिगृह्णजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मनुजा विगतवन्दभया भवन्ति मल्लातुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्योद्दिवाकरमयो तत्कीर्तनाथमयो वासुविदामुपैति मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाये सङ्ग्रामवारिधिमहो तस्यासुनासमुपयाति भयं भीव यस्तावकांस्तममिमं मतिमानधीते वल्गातुरङ्गगजगर्जित उद्योद्दिवाकरमयो खशिखा भवेद्दं तत्कीर्तनाथमयो वासुविदामुपैति स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्र भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पं धत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी वल्गातुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्योद्दिवाकरमयो खशिखा भवेत्तं तत्कीर्तनाथमयो वासुविदामुपैति भक्ताम्बर प्रणतमौलिमणि प्रभाण मोद्योतकां दलितपापतमोवितानां सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगान्दा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्संस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्धभूतबोधिपटुभिः सुरलो स्तोत्रैर्जगात्रितयचेतारेरुदारे स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षयकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणतंत्रगम तंत्र मंत्र युक्तार्थ पद भाव अलंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमनार्थम स्तोत्रम तस्य शांत्यार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विद्न सद्भक्त सद्भाविन भगवच्चरण सरोजय परिपूर्ण भाविन समर्पय। हे प्रभु आपके श्री चरणों में ये भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ
सादर शीश झुकाते हैं देव सादर शीश झुकाते हैं श्री आदि जिन्हें स्वर धर्म दी जगदीश्वर गुण गाते हैं श्री आदि जिन्हें स्वर धर्म दी जगदीश्वर गुण दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख सागर में थी वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुख आतन की वर्षिणी हरि सकल व्याधि दुख आतन की अमृत सागर जग उधार श्रद्धा सुमन चढ़ा अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते देवाधिदेव ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने 42वें पद की आराधना की और इस पद में आचार्य मानतुंग जिन शब्दों से अपने आराध्य की स्तुति कर रहे हैं या आराध्य की महिमा की गुणगान कर रहे हैं वो इस प्रकार है। घोड़े करे ओंकार गर्जना हस्ती भी करते भारी रण में हो बलवान भूपति ले अपनी सेना सारी किंतु सूर्य के उदय होते अंधकार नष्ट हो जाता इसी तरह तब भक्ति के बल रण में जीत भक्त जाता। हे जिनेश्वर भगवान, उछलते और गर्जना करते हुए हाथी या घोड़े भयंकर कोलाहल भरी हुई युद्ध भूमि में बलवान शत्रु है, सामने सेनापति है, राजा है, सबसे घिरा हुआ व्यक्ति वो आपका भक्त है। जहाँ आपका स्मरण और कीर्तन करता है वहाँ पर ऐसा माहौल बनता है जैसे कि प्रातःकाल को सूर्य उदित होते ही रात्रि के उस घनघोर अंधकार को सूर्य की किरणें छिन्न भिन्न करके समाप्त कर देती हैं। इसी तरह से हे प्रभु, अंतर में हम आपके मार्ग की उपासना करते हैं, वहाँ उदय भावों से घिरा छिन्न भिन्न कर देने वाला जैसे ये बाहर के शत्रु हैं, इसी तरह से जब आपके अरिहंत प्रभु के हमारे हृदय और
भावों से जब श्रद्धापूर्वक हम आपके गुणगान करते हैं, बाहर के शत्रुओं के साथ साथ में हमारे भीतर में अनादिकाल से लगे हुए क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि जितने भी आंतरिक शत्रु हैं, उन शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। जो भक्त आपके इस तरह से स्तुति करता है और आराधना करता है, तो इस तरह प्रभु के प्रति आचार्य मानतुंग बंधु भावना भक्ति के साथ, बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ वो क्या कर रहे हैं, और परमात्मा के पक्ष में अर्थात मतलब जो विराजमान प्रभु हैं, और जहाँ जिसके हृदय में प्रभु विराजमान होते हैं, फिर वो किसी भी प्रकार का शत्रु उन्हें भयभीत नहीं कर सकता। वो चाहे बाह्य शत्रु हो, चाहे आभ्यंतर शत्रु हो, सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे तीर्थंकर आत्माओं की भक्ति हमें वहाँ तक ले जाने में समर्थ होती है। इस तरह के भावों के साथ आचार्य मंत्र अपनी भक्ति में डूबे हुए हैं, और इस तरह दिन प्रतिदिन हम लोग भी अरिहंत प्रभु की और आदिनाथ भगवान की स्तुति में भक्तांबर संपुट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो प्रतिदिन जैसे अनेकों लाभार्थी लाभ लेते हैं, तो आज भी आप सब लोगों को विदित है। आज हमारा मेरठ का मानव मिलन परिवार वो तो है ही हैं, उनके साथ साथ में आज वैशाली गाजियाबाद से परम गुरु भक्त श्री अजीत जैन, दीपक जैन, नेहरू जैन वैशाली गाजियाबाद से यहाँ पर आए, और उन्होंने भी संयुक्त रूप में मानव मिलन परिवार के साथ में, क्योंकि मानव मिलन परिवार के साथ इनका भी जुड़ाव है, दिल्ली के महामंत्री के रूप में नेहरू जैन ने कार्य किया हुआ है। तो बंधु ऐसे इस परिवार ने आज इस भक्तांबर संपुट का लाभ लिया। तो संस्था को और आपकी इस भक्ति को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, अनुमोदना करते हैं। और दीपक जैन आगे आए, नेहरू जैन आगे आए, और वाचमचार्य भगवान के हाथों से वो अपने आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। दीपक जैन। इसको जान, तुम इधर आ जा, तुम आ जाना। अब आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु, मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की खोट खटा, निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली झूठ बुराई, छंटते सारे द्वंद प्रभु की वाणी से, छंटते सारे द्वंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता
मिलता है आनंद प्रभु। अभी हम मंगल पाठ की तरफ ही जा रहे हैं। 2 मिनट की बात आप लोगों को बतला दूं। 2 मित्र जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, सवेरे से चले। दोपहर के समय उन्होंने देखा बड़ा छायादार पेड़ है, पास में प्याऊ है, पानी का साधन है, भूख लगी हुई है। तो उन्होंने सोचा जो भी हमने चना चमेना लेकर के आए हैं बैठ करके खा करके फिर आगे चलते हैं। दोनों वहाँ पर अपना अपना भोजन ग्रहण करने के लिए जैसे बैठे, अपने डब्बे या पोटली को खोला। एक के डब्बे में 3 रोटी थे और दूसरे के डब्बे में 5 रोटियां थीं। एक के पास 3 रोटियां थीं, दूसरे के पास 5 रोटियां थीं। वो भगवान का नाम ही ले रहे थे खाने के लिए। उतनी देर को एक घोड़े वाला आया और घोड़े वाला आकर के वहीं पर खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखने लगा। उसको भी भूख लगी हुई थी। था तो तगड़ा आदमी, घोड़े वाला था, पैसे वाला था, लेकिन पैसा तो नहीं खाया जाता, नोट तो नहीं खाए जाते, सिक्के तो नहीं खाए जाते। खाने के लिए तो रोटी वगैरह चाहिए ना। और बड़ी भूखी नज़र से जिस समय देखा, उन्होंने कहा भाई साहब आओ, हम भोजन कर रहे हैं, आप भी भोजन कर लो। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। वो जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, न जात का पता था, न पात का पता था, न गोत्र का पता था। जब देखा अगला आकर के खड़ा हुआ, उसको भोजन की जरूरत है, उन्होंने कहा भाई साहब आओ बैठो, भोजन कर ही रहे हैं, हम भी आप भी साथ में कर लो। वो तो चाहता ही था, झट जा करके वो बैठ गया। तो एक ने कहा भाई साहब रोटी बांट दो, अब 3 हो गए। तो वो 3 हो गए तो उन्होंने अपनी अपनी रोटी एक ही जगह रख दी। अब उसको बुलाया तो मेहमान आया ना, तो कितने रोटी हो गई? एक के पास 5 थी, एक के पास 3 थी, 8 रोटी हो गई। उसने कहा भाई तुम बांट ले। वो सोचा ये तो बड़ा मुश्किल का काम है, 8 रोटी हैं, अब हम 3 खाने वाले हैं, अब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? अगले को ज्यादा देते हैं तो अपना भूखा रह जाते हैं। अगर ये अपना ज्यादा खा लेते हैं तो दूसरा सोचेगा कैसा भूखा आदमी है, खुद अपने लिए ज्यादा रखा, दूसरे के लिए कम रखा। वो बेचारा बांटने में बड़ा संकोच हुआ उसको। तो सामने वाला मित्र, उसने सोचा भाई इसको बांटने में बड़ी तकलीफ हो रही है। उसने वो सारी रोटियां उठाई और उसके 3 टुकड़े कर दिए, 3 टुकड़े कर दिए। उन्होंने कहा ले अब बांट ले। कितने टुकड़े हो गए? 24 टुकड़े हो गए। उसने वो पता लगा लिया भाई 8 रोटियां थी, 3 टुकड़े कर दिए। उसने सामने ही किया था, 24 टुकड़े हो गए। हिसाब लगा, चलो अब तो कोई बात नहीं। उसने फटाफट 8 टुकड़े अपने में भी रख लिए, उसके भी रख लिए, उसे भी रख लिए। पानी वहीं था। बड़े मजे से, बड़े प्रेम से 8 रोटी के टुकड़े उन सब ने क्या कर लिया। बड़ी खुशी हुई। आज बांट के खा करके उनको बड़ी तसल्ली हुई, बड़ी खुशी हुई। भाई आज किसी मित्र को देने का मौका मिला, खाते खाते कोई आया, अतिथि सेवा का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। और अगला हाथ में, अपने हाथ में जिस समय अपने जेब में हाथ डाला, उसने 8 अशरूफियां, सोने की मोहरें, सोने के सिक्के, सोने का सिक्का निकलता है ना लक्की ड्रा में, तो सबको इंतजार रहता है सोने का सिक्का हमारा निकले। उसने 8 अशरूफियां निकाली और अशरूफियां निकाल करके रखा। उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, हमने नहीं लेना, हमने नहीं लेना। कोई बेचा थोड़ी था, ये थोड़ी था कि कुछ कहते वो तो घोड़ा लेकर के रवाना हो गए। उन्होंने सोचा ले भाई, हमने बेचा थोड़ी था, हमने कुछ मूल्य थोड़ी लेना था, हमने तो प्रेम से बुलाया था, इसने खामोखाम ये दे दिया। उन्होंने कहा अब दे दिया तो लेकर के तो जाना ही ना, अशरूफियां तो छोड़ के नहीं जा सकते। अब जिस समय देखा तो उन गिना तो 8 अशरूफियां थी, 8 थी। अब ये सोढ़ा हो, ये छोटे वाला ये कहने लगा भाई देख ये 8 हैं, 4 रख लेते हैं। मैंने कहा 4 कैसे रखेंगे? 5 वाला कहता मेरी 5 रोटियां थी, इसलिए मैं 5 लूंगा। हो गया तो भाई ऐसा थोड़ी हुआ था उस समय, हमने तो इकट्ठा कर दिया था।
उस समय तो अब आधे आधे, अब जे 5 का 3 का क्या मतलब रह गया? वो तो कट्ठे कट्ठे हम तो आधा लेना है, उसमें आधा आधा करेंगे। वो कहता नहीं, एक एक रोटी के हिसाब से दिया उसने, इसलिए एक रोटी का 1 रुपया करके तो 3 ले ले, मैं 5 ले लूंगा। इस बात को लेकर के बड़ा भारी झगड़ा। अब झगड़ा होने में क्या है, कभी भी हो जाता है, कोई भी बहाना चाहिए। झगड़ा करना हो तो दुनिया के अंदर कदम कदम के ऊपर बहाने उड़ जाते हैं, और झगड़ा इतना हो गया दोनों के अंदर हाथापाई की नौबत आ गई, खूब गाली गलौज की नौबत आई। एक दूसरा आदमी वहाँ का सरपंच वहाँ से चला जा रहा था, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ है, क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने कहा साहब ऐसी ऐसी बातें हो गई, ये इतना बेईमानी करता, एक कहता 5 मैं लूंगा, एक कहता मैं भी 4 ले लूंगा। अब ऐसा कैसे होता है, मेरे 5 रोटी थी तो 5 का 5 मेरे को होना चाहिए, 3 रोटी थी 3 का ये ले ले। लेकिन उसने कहा भाई झगड़ा ना करो, और कहीं ना कहीं समाधान तो निकालो, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। झगड़ोगे रगड़ोगे, जाने के लिए चले थे, मित्र हो। उन्होंने कहा आप ही फैसला कर दो क्या करना। उन्होंने कहा दे दो मेरे को। उसने जिस समय हाथ में लिया तो उसने जो 5 रोटी वाला था उसको तो उसने 7 अशरुफियां दे दी, और 3 रोटी वाला था उसको 1 दे दिया। उन्होंने सोचा साहब ये तुमने क्या बेईमानी कर ली? उन्होंने कहा हम बेईमानी नहीं करते, हम सरपंच हैं, हम गांव के पंच हैं, हम बेईमानी नहीं करते, हम लोग हमेशा न्याय करते, इसलिए गांव वालों ने हमारे को सरपंच बनाया। अरे साहब 3 तो पहले ही मिल रहे थे मेरे को, तुमने 2 भी गंवा दिए। उन्होंने कहा गंवाया गुमा नहीं, जितना तुम्हारा था जितना लगाओगे उतना ही मिलेगा। उन्होंने कहा समझ में नहीं आया साहब क्या है? उन्होंने कहा तेरी रोटी कितनी थी? 3 थी। इसकी रोटी कितनी थी? 5 थी। 5 में मिला करके कितने हुए? 8 हो गए। 8 हो गए तो कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए, 24 टुकड़े हो गए। वो 24 टुकड़े हुए तो 7 टुकड़े तुमने 8 टुकड़े बांट लिए। अब 8 टुकड़े जिससे बांध लिए तो तेरे 3 रोटी थे, 3 रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 9 रोटी, और 9 के 8 टुकड़े तो तूने पहले ही खा लिया, तो तेरे को 1 ही तो मिलना था। 8 टुकड़े तो अपने हिस्से के तूने पहले ही खा लिया, तो इसमें तो 1 ही तो मिलना था। इसके 5 रोटी थे, और 5 रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 15 हो गए, तो 7 इसके उधर चले गए। इसलिए जो ये 7 रुपया का हकदार है। अब वो सोचने लगे झगड़ा न करते तो फायदे में रहते, झगड़ा न करते तो। और झगड़ा करने के बाद तो बंधु न्याय होता है, फिर तो झगड़ा करे बिना समझौता कर ले तो फिर भी कुछ न कुछ फायदे में इंसान। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए भाई समझौता कर लो, बातचीत करके काम कर लो। रगड़ा झगड़ा करने में तो कहीं न कहीं नुकसान क्या करता है, होता ही होता है। तो आज सब लोग जो तमाशे में जाने की जल्दी में है, इसलिए जो जल्दी छोड़ रहे हैं। अगर किसी भाई बहन का आज का एकासना वियासना हो तो खड़े होकर के पचखान ले सकते हैं। एकासने वियासने का पचखान, आज का एकासना वियासना आँख की मंदान के अनुसार पचखान वो सरे आज के आयमिल का प्रत्याख्यान। अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो, आज के आयमिल का पचखान। अनिता जी ने तेला कर लिया है आयमिल का, और गुरुदेव के चरणों में तेले आयमिल की चढ़ाया है। आगे भी कर रहे हैं क्या? आगे कर रहे हैं तेला के ऊपर पोरसी का बचकाना ऐसा तस्वंते परिगणन करें। त्याग बोसे तपस्या करने वालों को आज का उपवास किसी का हो, श्राविका जी का उपवास है, वर्षित तपास के चल रहे हैं। आज के उपवास का बचकाना चौथम तिव्यार उपवास का बचकान आसन त्याग बोसे तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा।
श्रीचत्तारिमङ्गलम् अर्यन्तामङ्गलं सिद्धामङ्गलं साहुमङ्गलं केवली पुनत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारिलोत्तम अर्यन्तालोत्तम सिद्धालोत्तम साहुलोत्तम केवली पुनत्तो धम्मोऽत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा हिमं